स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक यानी सहसंबंध गुणांक निकालने की स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1904 में व्यक्तिगत समंकमालाओं यानी इंडिविजुअल सीरीज में सहसंबंध ज्ञात करने की एक सरल विधि का प्रतिपादन किया। इसी विधि को कोटि अंतर विधि या क्रमांतर विधि के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यह है कि इस विधि का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। यह विधि ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहां तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव न हो और उन्हें केवल एक कोटिक्रम यानी रैंक के अनुसार रखा जा सके, जैसे बुद्धिमत्ता, सुंदरता, स्वास्थ्य आदि गुणात्मक तथ्यों प्रत्यक्ष रूप में अंकों में नहीं मापा जा सकता, परंतु विभिन्न इकाइयों को उनके गुण की कोटि के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि रैंक प्रदान किया जा सकता है। इन क्रमों के आधार पर ही क्रमांतर विधि या कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकाला जा सकता है। यदि समंकमाला के पदमूल्य ज्ञात न भी हों, केवल उनके कोटि क्रम मालूम हों, तो भी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना संभव है। अब इसका प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले x और y पद मूल्यों को उनके अलग अलग कोटि क्रम यानी रैंक प्रदान किए जाते हैं। सबसे अधिक आकार वाले मूल्य को 1, उससे कम को 2 और इसी प्रकार कोटि क्रम धीरे धीरे निश्चित किए जाते हैं। x के क्रमों में से y के क्रम घटाकर कोटि अंतर ज्ञात किया जाता है। कोटि अंतर का योग हमेशा 0 होता है, इसलिए लिखते हैं सिग्मा d इक्वल टू 0। फिर जो कोटि अंतर निकाला गया है उनके वर्गों का जोड़ सिग्मा d स्क्वायर निकाला जाता है। और अंत में ये सूत्र है, रो ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, RHO रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इस सूत्र का प्रयोग करके सहसंबंध गुणांक की गणना की जा सकती है। अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें दो सीरीज है x और y और इनमें कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाना है। सबसे पहले आप देखिए टेबल बनाई जा रही है। इसमें श्रेणी x लिख दिए गए हैं, उसके विभिन्न वैल्यूज, और श्रेणी y और उसके विभिन्न मान। क्रम को चेंज नहीं किया है। अब सबसे पहले हम x श्रेणी में कोटि प्रदान करते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य है 95, इसलिए इसको कोटि दी गई है 1। उसके बाद वैल्यू आती है 91, उसको वैल्यू दी गई है 2। इसके बाद है 90, इसको कोटि प्रदान की गई है 3। इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ते क्रम में चलते हैं तो सबसे छोटी संख्या है 51, उसको कोटि दी गई है 10। तो यहाँ इनका मान 10 है और कुल 10 कोटि दी गई है। इसी प्रकार अब श्रेणी y की बात आती है, तो श्रेणी y में सर्वाधिक जो मान है वो है 20.8। तो 20.8 को कोटि प्रदान की गई है 1। उससे जस्ट छोटा है 19.2, उसको कोटि दी गई है 2। इससे छोटा है 18.9, 3। फिर इससे छोटा है 18.3, 4। तो इसी क्रम में जब बढ़ते हैं तो लास्ट में 14.9 चूँकि सबसे छोटा है, इसे कोटि दी गई है 10। अब हम कोटि अंतर ज्ञात करते हैं। 5 - 4 + 1, 2 - 1 1, 9 - 7 2, 7 - 8 -1, और इसी प्रकार जो है लास्ट में 3 - 9 यानी -6। सिग्मा d की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 आ रही है। अब है d स्क्वायर, यानी जो कोटि अंतर आ रहा है उसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 और
2 का वर्ग 4, फिर -1 का वर्ग भी 1 है, और इसके बाद में जो है 1 का वर्ग 1 है, -2 का 4, 0 का 0, -6 का लास्ट में 36 है। इन सब का योग आ रहा है 74। अब इसका सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, 1 माइनस 6 इंटू 74 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। इसको हल करने पर आ रहा है 0.55। ये कह सकते हैं x और y में मध्यम मात्रा का धनात्मक कोटि सहसंबंध गुणांक है। अब दूसरी स्थिति आती है समान क्रम के लिए संशोधन, करेक्शन फॉर टाइड रैंक्स। यदि किसी श्रेणी में 2 या अधिक पदमूल्य बराबर आकार के हों तो उनके अलग अलग क्रमों की औसत को ही उन मूल्यों के क्रम स्थान पर लिखा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ जो है x श्रेणी में मान लीजिए सबसे अधिक मूल्य 60 है, उसका क्रम 1 होगा। अब यदि मान लें 55 2 बार आ रहा है तो दोनों स्थानों पर 2 + 3/2 यानी 2.5 लिखा जाएगा, और उसके बाद में जो मूल्य आएगा उसको 4 अंकित करेंगे। इसी प्रकार यदि y श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य 1 है, उसके बाद 2 क्रम देने के बाद 3 मूल्य समान हैं, तो 3 + 4 + 5/3 यानी प्रत्येक को 4 कोटि क्रम प्रदान किया जाएगा और उसके अगले को 6 क्रम दिया जाएगा। अब यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसमें हमें सहसंबंध गुणांक निकालने से पहले संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधित सूत्र इस प्रकार होगा रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m³ माइनस m अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। m उन पदों की संख्या है जिनके मान, जिनका प्रयोग जो है कोटि बराबर है और जिनका क्रम समान है। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे ये बातें पूरी स्पष्ट हो जाएगी। पहले श्रेणी x है और y है, इनमें जो है कुल पद 10-10 हैं। अब आप देखिए टेबल को ध्यानपूर्वक। सबसे पहले श्रेणी x, अब इसको हम कोटि प्रदान करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 120 को 1 दिया है, फिर 118 को 2, 115 को 3, 112 को 4, इसी प्रकार 104 के बाद 109 को 5, इसके बाद जो है 100 को 6। अब चूँकि 7, 8, 9 जो है 98 3 जगह आ रहा है, तो 3 जगह आने के कारण अब इसकी कोटि जो है वो होगी 7 + 8 + 9/3। इसका जोड़ आएगी 24 में 3 का भाग दिया 8, तो देखिए 98 3 बार है, तीनों की कोटि है वो 8 हो गई, और लास्ट में 87 इसकी कोटि है वो 10 हो गई है। अब बात आती है श्रेणी y की। तो y श्रेणी में आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 तक ठीक है, 5 भी कोटि आ रही है, 6 और 7 73 जो है वो 2 बार आया है, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे, 13 में 2 का भाग दिया 6.5, तो इस 73 के आगे भी 6.5 डाल दिया और दूसरे 73 की भी कोटि 6.5 कर दी गई है। इसके बाद जो है 8वां रैंक दी है, 9वीं रैंक दी है, लास्ट में 65 को 10वीं रैंक प्रदान किया गया है। अब बात आती है कोटि अंतर की, रैंक डिफरेंस। 3 में से 5 घटाए -2, 5 में से 6.5 -1.5, और आगे जो है इसी प्रकार अंतर इसके सामने है। फिर d का वर्ग किया गया है, -2 का 4, -1.5 का 2.25, 3 का 9, 2 का 4, और इसी प्रकार सिग्मा डी स्क्वायर है 42.50। अब यहाँ चूँकि 2 कोटियाँ एक जैसी थी, इसलिए इसमें संशोधन होगा। 3 पद बराबर आए थे, एक जगह 2 पद बराबर थे, तो इस तरह से इसमें संशोधन होगा। 1 - 6 इंटू 42.5 प्लस 1/12 3³ - 3, ये इसलिए आया 3 क्योंकि 98 3 बार आया है। फिर 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 73 2 बार आया है सीरीज बी में। अब इनको हम हल करते हैं। 6 इंटू 42.5 प्लस ये 2 किस प्रकार प्राप्त हुआ, देखिए 3 का क्यूब है वो 27 है, 27 में से 3 गए 24, 24 में 12 का भाग दिया 2। इसमें जो है
2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गए 6/12, 0.5। अब इसको सरल करने पर जो है वैल्यू आ रही है 0.73। ये कह सकते हैं कि x और y में सामान्य रूप से अधिक मात्रा का धनात्मक कोटि सहसंबंध गुणांक है। तो इस प्रकार जो है आपने उस स्थिति में सहसंबंध गुणांक निकाला जब 2 या 2 से अधिक पदों की कोटियाँ समान है। धन्यवाद।